कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनीष सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये टॉपिक मेरा चल रहा है ज्योमेट्री, इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए जिससे आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत फायदा करेंगे और एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पता चल जाता है क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनमें कौन सा अप्रोच लगता है, कठिन तो नहीं आते हैं, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वही मेरा प्रयास है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आपका डर खत्म हो। और आज का क्वेश्चन आपके सामने ये है, 2019 का सवाल है, सीजन प्री का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करा है, आइए पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में एफ और ई, देखो बेटा क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एफ और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर स्थित बिंदु हैं, इस प्रकार हैं कि एफ ई जो है पैरेलल है बीसी के। इस लैंग्वेज पर क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में। फिर कहता है एफ ई त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर और एडी एफ ई को जी पर काटता है, तो जीडी अनुपात एजी का मान क्या होगा। अच्छा, एक चीज देखा होगा आपने कि ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वही मेंसुरेशन में लग जाता है। जो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है आप ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज ऐसे बोल रहा है ना, और कह रहा है कि बीसी के समांतर लाइन है, लेकिन ये क्या कर रही है, इसको बिल्कुल ऐसा बांट रही है कि दोनों का एरिया जो है बिल्कुल इक्वल है। मतलब ये जो एरिया है और जो ये एरिया है आपस में क्या है, इक्वल है, और ये इसके पैरेलल बोला है। मतलब पहला पॉइंट आपको ये पता हो गया कि जैसे कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो वो दोनों त्रिभुज कौन सा बन रहा है। देखो अगर हम बात करें यहां पर, देखो ध्यान से, इसने कहा है कि एफ ई पैरेलल है बीसी, एफ इधर है और ई इधर है, एफ ई पैरेलल किसके है, बीसी के है। और फिर कह रहा है कि जो एक लाइन आई है, ये यहां पर एक लाइन आई है, वो कह रहा है कि जो है एडी लंब है बीसी पर और जी पर कट रहा है। किस पे कट रहा है, ये पॉइंट जी पर कट रहा है ये। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या आपको समझना है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो ये त्रिभुज जो बन रहा है ए एफ ई, अगर देखा जाए त्रिभुज ए एफ ई जो बन रहा है, यही समरूप बनेगा त्रिभुज एबीसी के। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एबीसी बन रहा है। मतलब ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन के, मतलब एक त्रिभुज में कितनी लाइनें होती हैं, 3 होती हैं, अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन के समांतर हम खींच देंगे तो त्रिभुज जो नया बनेगा वो पुराने त्रिभुज के समरूप होता है। इस बात को आप समझ जाओ, है ना। मतलब अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये पूरे त्रिभुज का समरूप है। जब समरूप होता है तो सभी भुजाएं, मतलब अगर बात करते हैं सभी भुजाएं, जितनी भुजाएं हैं ये सभी भुजाएं क्या होंगी, सभी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होती हैं। क्या होती हैं, ये समान अनुपात में हो जाती हैं। मतलब इक्वल रेशियो बनेगा, समान अनुपात, इस बात को आप ध्यान। और सभी भुजाएं मतलब अब बात करें, अगर उसमें हमने कहा था भले ही वो, अगर ये दोनों ये त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज, अगर इसी का नाम देते हैं ए एफ और ई नाम दे दो, इसका ए बी सी नाम दे दो, अगर हम कहते हैं ये समरूप हैं तो हम क्या करेंगे इसमें कि अगर ए एफ है तो ए एफ के अपान में आ जाएगा ए बी। अगर ए एफ हम लेते हैं, इसको लेते हैं, तो इसके समान में कौन आ जाएगा, रेशियो में कौन आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर यहां से लंब डालते हैं, अगर ये ए डी है, ये ए डी है और यहां से डालते हैं ए ई, तो हम कहेंगे यही बराबर हो जाएगा ए डी अपान ए ई के भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही रेशियो चलता है। मतलब कोई भी यहाँ पे लाइन आ रही है वह सेम रेशियो बनता है। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब सभी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि AG, अगर हम AG की बात करें, इसमें इस त्रिभुज की AG की बात करें, अपान अगर हम पूरी भुजा लें, यहाँ तक ये D अगर है, पूरी भुजा लें, अगर AD की बात करें तो ये हमारा रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इसका एरिया 1 है और पूरा का एरिया 2 है। और हम सब जानते हैं कि जब एरिया की हम बात करते हैं तो मेंसुरेशन में हमने बताया है कि एरिया में क्या करते हैं, जो साइड होती हैं, साइड का हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर होता है एरिया में। जो एरिया का रेशियो बनता है वो साइड का स्क्वायर बनता है, और जैसे ही हम यहाँ पर साइड का स्क्वायर करते हैं बराबर एरिया का रेशियो बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है।
तो जैसे ही हम कहेंगे AG अपान AD बताओ क्या बनेगा, तो आप कहोगे 1/√2 बनेगा। अब देखो AG हमारा 1 आ गया, AD पूरा √2 आ गया। अगर हमसे GD पूछे कितना आएगा, तो आप कहोगे √2 - 1 आएगा। कितना आएगा? √2 - 1। अब देखो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर हमसे पूछा क्या है, हमसे GD पूछा है और GD रेशियो AG पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो देखो पेपर में यहाँ देखो इस क्वेश्चन में GD हमारा कितना आया है, हमारा GD कितना आया है, हमारा GD आया है √2 - 1। मतलब ये जो आया है, ये आया है √2 - 1, ये आया है √2 - 1, और फिर हमसे पूछा है AG कितना आया है 1। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये CGL प्री 2019 का क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आता होता मान लो आपको पहले से, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही इसका ऑप्शन देख लेते, लेकिन अभी नहीं आता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहो, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको छोड़ के मत आओ। फिर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। अगर कोई भी लाइन के पैरेलल लाइन खींची जाती है, अगर इसका एरिया बराबर है, 1 यहाँ है 1 ये है, तो समझ जाओ पूरा 1/2 हो गया। अब कोई भी लाइन अगर हम लेते हैं इसमें, जैसे हमसे कहा है कि ये लाइन लिया है और यहाँ G पे काट रहा है, और ये D है और ये A है, तो अगर यही बराबर कर देंगे हम, तो AG² अपान AD² बनेगा, है ना। तो AG अपान AD, देखो एक लाइन का सवाल था, AG अपान AD 1/√2 बनता है। मतलब ये लेंथ 1 आ गई और पूरी लेंथ हमारी √2 आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, GD पूछा है, तो √2 में से 1 हटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी √2 - 1, और जो ऊपर की लेंथ है वो 1 आ जाएगी। हमारे सामने ऑप्शन है डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी मेंस का सवाल है और 13 का सवाल है। देखो CGL मेंस का है और वो भी 13 का है। ये क्वेश्चन में क्या है ऐसा जो है मेंस में पूछा गया, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम देखते हैं बच्चों। कहता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है बच्चों आइसोसेलेस, आइसोसेलेस इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। नाम से ही लग रहा है कि समद्विबाहु है ना। देखो AB = AC, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, इसमें बराबर है, ये दोनों भुजाएं के आपस में बराबर हैं। अच्छा BC = A बोला है, ये बोला है AD लंब है BC पर, ये लंब है। देखो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है, लंब है BC पर और AD की लंबाई हमको बताना है, ये लेंथ हमको बताना है, AD की लेंथ हमको बताना है। अब देखो अगर AB बराबर AC 2A भी दिया है, ये कितना दिया है, ये 2A दिया है। इसमें क्या पॉइंट है, ऐसा क्या है जो इसको मेंस में पूछा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर कोई दो साइड किसी भी त्रिभुज की बराबर होती हैं, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी लाइन अगर आती है, शीर्ष से कोई भी लाइन आती है, 3 नाम होते हैं। एक तो हम लंब कहते हैं, एक माध्यिका होती है, और एक कोण विभाजक होता है, एक होता है कोण विभाजक। अगर इंग्लिश में बात करें तो कोण विभाजक को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, माध्यिका को हम मीडियन कहते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 3 नाम हो गए, मतलब लंब, परपेंडिकुलर, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर। अगर कोई भी लाइन 3 में से एक नाम देते हैं कि ये माध्यिका है भाई, अगर ये माध्यिका है और दोनों भुजाएं ये बराबर हैं, तो एक नाम अगर जैसे ही माध्यिका का दोगे, ये 2 नाम कहेंगे भाई मैं दौड़ के बन जाऊंगा। मतलब एक नाम जैसे माध्यिका दोगे, लंब कहेगा भाई मैं परपेंडिकुलर भी हूं, और एंगल बाइसेक्टर कहेगा मैं एंगल को भी बांट दिया हूं। मतलब 2 ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप कोण विभाजक कहोगे तो माध्यिका और लंब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस यही यहां कॉन्सेप्ट है कि ये बाइसेक्ट भी हो जाता है। ये कब होता है, जब ये साइड बराबर देगा। अब देखो इसमें बराबर दे दिया है, अगर उसने बराबर दे दिया है मतलब जो भी परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन की तरह भी काम करेगा। बस इतना सी बात के लिए इसको मेंस में पूछ लिया 2013 में, है ना। तो मतलब ये a/2 हो गया, ये कितना हो गया, a/2 हो गया। अब देखो बस पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, इसमें क्या कर देंगे, जैसे AD² हमारा यहाँ पूछा है, तो AD² क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर 4A² हो जाएगा, माइनस ये हाफ है तो A² बाई कितना हो जाएगा 4, 16। यहाँ 16 A² में से A² कितना बचेगा
जैसे AD स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 15A स्क्वायर बटा कितना 4। जब हम AD की बात करेंगे तो A तो बाहर आ जाएगा, तो A/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √15 हमारा रहेगा। तो हमारा जो AD की लेंथ आई बच्चों वो A√15 बटा 2 आई। ये देखो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो गया। ये मतलब AD का मान क्या आ गया, A/2 √15। क्या था ऐसा इस जो मेंस में पूछा गया, इसमें मात्र छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि किसी भी त्रिभुज में आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, मतलब समद्विबाहु हो या समबाहु त्रिभुज हो, तो उसमें क्या करेंगे हम कि अगर कोई भी शीर्ष से कोई भुजा आएगी, अगर एक नाम बोला जाएगा कि भाई ये कोण विभाजक है, तो हम लंब और उसको माध्यिका भी नाम दे देंगे। अगर माध्यिका बोला जाएगा तो हम कहेंगे कोण विभाजक भी है और लंब है। अगर हमसे कहेगा लंब है तो हम माध्यिका और कोण विभाजक भी कह देंगे। मतलब इसमें तीनों में से कोई एक चीज बोलेगा, दो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये अगर आपको पता है, बस यही जानकारी के लिए मेंस ने पूछा कि देखें कितने बच्चों को ये पता है कि कोई लंब डालते हैं तो बाइसेक्ट भी होता है। बस लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय और सीधा आपका उत्तर है सामने √15A/2। चलो अब देखो ये क्वेश्चन सामने है, ये भी मेंस 13 का सवाल है। ऐसा क्या है इस सवाल में, देखो ध्यान से। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। मतलब इसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब सबसे पहले कहा कि ये भाई दोनों भुजाएं बराबर है, सबसे पहले ये बोला, समझते रहना। और ये कहता है 90 डिग्री है। ठीक, बना दो इसको। D त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है, हाँ ठीक, एक पॉइंट ले लो D, एक जो है एक पॉइंट ले लो D, इसका नाम दे दो ABC, A B और C। अब देखो D पॉइंट से कहता है, पॉइंट जो है D है, एक पॉइंट D है, फिर कहता है पॉइंट D त्रिभुज ABC के अंदर बिंदु है। P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर D से खींचे गए लंब हैं। मतलब AB पर जो लंब है वो कौन सा है, P तक गया है। AB लंब है तो ये P तक गया है, ये P पॉइंट है, और ये Q गया है। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये 90 डिग्री बना है ना। अब देखो ये भी कितना बना, ये भी 90 डिग्री बना, बोला है लंब है, बना दिया इतना कहानी। और फिर कहता है AP बराबर, जो AP है वो 2A है, AP इक्वल टू A, ये लेंथ आई है, यहां तक ये A है, और AQ बराबर B, इसको बोला है B है। इतनी कहानी इसमें बोला गया है। लंब के पैर हैं, मतलब D से खींचेगा, लंब के पैर हैं, कुछ भी बोले। AP A है और AQ B है। एंगल BAD जो है 15 है। BAD, यहां से B उठाओ, A उठाओ और D को मिला दो, ये कहता है ये 15 डिग्री है। ठीक भाई, हो गया 15। अब देखो कहानी अब शुरू होती है। कहानी क्या शुरू हुई कि दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं और 90 डिग्री है, तो मतलब बेटा अगर 45 डिग्री ये होगा तो 45 ऊपर भी होगा। बस यही इसमें क्या था ऐसा। सबसे पहले पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए बच्चों कि 90 डिग्री है, मतलब बाकी जो सम हुआ वो भी तुम्हारा 90 हुआ। अब दोनों भुजाएं बराबर हैं। बस पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो ये एंगल भी बराबर होता है। जो भी एंगल, अगर ये A है तो ये भी A होगा। तो वैसे ही 45 से ऊपर 45, ये 15 दे दिया है, तो इधर का एंगल बचा 30 डिग्री। बस कहानी फिर शुरू हो गई। मतलब कहानी ये शुरू हो गई कि जैसे ये 30 डिग्री बना तो 30 के सामने 1 होता है, इधर √3 होता है, इधर 2 होता है। बस 30 के सामने 1 होता है और 60 ये बना, 60 के सामने √3 होता है। जिस बच्चों को ये पता होगा, सेकंड पॉइंट देखो, इस क्वेश्चन के लिए कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए। पहला ये पॉइंट आना चाहिए और दूसरा ये पॉइंट आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट देखा, 30 के सामने 1, मतलब ये 1 है, तो 90 के सामने ये है, तो ये 60 के सामने क्या है, तो √3 की वैल्यू B है। देखो तुलना करो, √3 की वैल्यू कितनी है, B। अब दिमाग में आया √3 की वैल्यू B है, इसका मतलब जो AD होगा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2B/√3 आएगा। कितना आएगा, 2B/√3। अब AD का मान हमारा निकल आया कितना, 2B/√3। क्लियर। अब हमसे sin 75 पूछा है। देखो अब ये वाला जो एंगल आया, ये वाला जो एंगल आया, ये कितना आया, ध्यान से देखो, ये जो एंगल आया ये आया 75 डिग्री, क्योंकि ये 15 है, ये 90 है, तो ये 75 हुआ। मतलब ये एंगल कितना आया, 75। और हमसे साइन के साथ 75 पूछा है। मतलब कितने बच्चों को पता है कि साइन के साथ अगर कोई एंगल देता है तो उसका मान अगर टेग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा जाए तो लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरल भोले वाले कॉन्सेप्ट से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और
और ये भी समझ लो कि एंगल के सामने जो भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइन के बारे में पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। और ये भी पता होना चाहिए जिस एंगल को हमसे पूछा गया है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो ये है वो ए हो गई और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, ये एडी हो गया। उसका मान है 2b, तो √3 ऊपर चला जाएगा। तो पूरा मान जो आया इसका साइन 75 का वो आया a √3 अपान 2b, a √3 अपान 2b, a √3 अपान 2b। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट एंगल बराबर होंगे, भुजा बराबर है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो ट्रिपलेट होता है 30 60 90 वाला, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर साइन की बात आती है। साइन 75 पूछा, ये तो 15 है तो भाई 75 ये हुआ। एंगल, साइन एंगल पूछा है 75, तो एंगल जब साइन की बात करता है तो पंडित बद्री प्रसाद में P आता है और हर हर भोले में H पहले आता है। तो लंब बटा कर्ण, हिंदी में कह सकते हो इसको लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पूरी थ्योरी, इसलिए मेंस में पूछा गया। 3 पॉइंट आपके तैयार हो गए। बात करते हैं इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीजीएल मेंस 2014, हमने कहा ना 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है हम आपको सब करा देंगे। मेहनत कर लो, 25 में आपका सिलेक्शन करा देंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थोड़ा अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दो। और कोई भी और इंप्रूवमेंट आपको और चाहिए अच्छे सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, तो आपके कमेंट पढ़ करके हम वो चीज उसमें जोड़ देंगे। देखो बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी मेंस में पूछा गया। और मेंस में पूछने का क्या रीजन रहा, ऐसा कौन सा इसमें ऐसी थ्योरम यूज हो रही है जो मेंस में उसने पूछा 14 में। आइए देखते हैं। वही बात समद्विबाहु। अभी देखना 10-20 सवाल लगाओगे तो आपको लगेगा सब में लगभग मेंस, एसएससी प्री और मेंस वही कॉन्सेप्ट है, बार बार यूज करता है। इसलिए जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है और जो लोग नए नए क्वेश्चंस लगाते रहते हैं फालतू में वो रह जाते हैं। यही मेन रीजन है। हर बार हर साल कोर्स खरीदते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। देखो एबीसी है, AB बराबर AC, ये बराबर हो गया। अब जैसे बराबर हो गया ABC, मतलब ये एंगल 35 है, मतलब ये 35 है ABC, तो भाई ये भी 35 ही होगा। कोई बात नहीं, ये तो अभी समझा था पहला पॉइंट कि एंगल साइड बराबर एंगल बराबर। अब कहता है AD आधार BC की माध्यिका है। AD जैसे ही माध्यिका हुई, मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि अगर ये भैया माध्यिका है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब माध्यिका है, तो तुरंत हम कह देंगे ये 90 डिग्री भी है, तुरंत हो जाएगा 90 डिग्री। और दूसरी बात, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, मतलब दोनों से उत्तर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। BAD हमसे पूछा है, मतलब अगर आपको पता है ये माध्यिका है तो माध्यिका के साथ 2 नाम तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, कोण विभाजक भी हो जाएगा और लंब हो जाएगा। तो यहां देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि सीजीएल मेंस 14 में पूछा गया और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है वही सीधा सीधा यूज हो रहा है कि ये 35 35 70 हो गया। बचा कितना, बचा हमारा 110 डिग्री। 110 डिग्री में आधा आधा होता है, चाहे ऐसे कर लो, 55 55 होता है, चाहे एंगल बाइसेक्टर से कर लो। 35 भुजा बराबर एंगल बराबर, बचा कितना 110, उसका आधा 55। ऐसे भी लगा सकते हो इस पे 55 पे ऑप्शन, और ऐसे भी कर सकते हो लंब होगा 90 35 तो बचा ऊपर 55, तो पूरा 180 होना चाहिए। मतलब अगर उन पॉइंट्स को अपने ध्यान से कॉपी पे नोट कर लो तो 2012 13 14 15 जो भी ईयर होगा एसएससी का, थ्योरम आपकी वही आती रहेंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये पॉइंट्स बना बना के आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी ये पॉइंट्स को नोट करते रहो, क्या यूज हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन कहां पूछा जाता है। चलिए हम लोग बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2016। धीरे धीरे देखो हम 16 है 18 है 20 से पहुंच जाएंगे, 24 कितना दूर है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कौन सी थ्योरम है, ध्यान से पढ़ लो कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर वही बात बोला, आइसोसेलेस है, मतलब एबीसी है आइसोसेलेस। अब ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर AC, कोण A 40 है, ये कितना है, कोण A 40 दे दिया। इसका मतलब ये 40 दे दिया तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया,
पूरा 180 होता है 40, मतलब 70 70 हो गया। देखो जैसे कह रहा है वैसा करते रहो। BC को बढ़ाने पर इसको BC को बढ़ाया और फिर इसका बाइसेक्शन किया, और जैसे बाइसेक्शन किया तो ये बाइसेक्शन जो है ये जहां काट रहा है, मान लो यहां पे काट रहा है, बाहर कहीं नीचे काट रहा होगा, ठीक। अब देखो इसका नाम दिया उसने PO और इसका नाम दिया OQ। O पर मिलते हैं, ये Q मान लो है और यहाँ पे O पॉइंट है नीचे, वहां O पे मिलते हैं, ये इस तरह। और हमसे पूछा है एंगल BOC, मतलब ये एंगल हमसे पूछा है। अब देखो ध्यान से, ये 70 है, मतलब ये बाइसेक्शन जो होता है ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा हुआ। ध्यान से देखो, अगर ये 70 है, ये पूरा कितना बचा, ये पूरा बचा 110, ये 55 हो गया। इधर कितना हो गया, ये 55 हो गया, मतलब ये भी कितना हो गया 55। कैसे, इसमें पहला पॉइंट यूज हो रहा है वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये 55 तो ये भी 55, ऐसे ये भी 55 सेम, क्योंकि एंगल वही है। तो 55 55 110, मतलब ये पूरा जो 110 आ गया, 110 आ गया तो कितना बचा 70, मतलब ये एंगल हमारा आ गया 70। अब देखो ये तो ऐसे कर दिया कि 70 भाई आंसर आ गया, लेकिन अगर मान लो इसको और जल्दी करना था, अथवा तो हमें पता है ये वाह्य विभाजन है। कैसा है ये वाह्य विभाजन है। और वाह्य विभाजन जब होता है, ध्यान से समझना, मैं इसको समझा दे रहा हूं, लिख लो पूरा, ये पॉइंट समझ लो पूरा, कि अगर ये वाह्य विभाजन है कोई भी त्रिभुज में, अगर बाहर के एंगल का, जैसे देखो ये विभाजन हुआ, ये बढ़ा दिया, ये पॉइंट कट रहा है, ये त्रिभुज ABC है, ये क्या है ABC है। अगर ये मान लो वाह्य विभाजन है, ये बाइसेक्ट हुआ है, अगर ये बाइसेक्ट हुआ है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो होता है 90 माइनस अल्फा बाई 2 होता है। 90 माइनस क्या होता है, अल्फा बाई 2। और जब अंदर हम विभाजन करते हैं, ध्यान से पढ़ो, जब अंदर विभाजन करते हैं इस तरह, तो आपने पढ़ा होगा कि इस पॉइंट पर जो एंगल आता है, इस पॉइंट पर जो एंगल आता है वो 90 प्लस अल्फा बाई 2 होता है। अगर इसका नाम हम O डैश दे दें, इसका नाम O दे दें, तो हम कह देंगे कि एंगल BOC प्लस एंगल BO डैश C दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एक पॉइंट इसमें और बन जाता है, इंपॉर्टेंट, पेपर पूछ लेता है कि BOCO डैश कहां पर लाई करते हैं, तो हम कह देंगे साइक्लिक है। कैसे है ये साइक्लिक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है ये चक्रीय चतुर्भुज पे लाई करते हैं। समझ गए। तो जैसे ये बात आ गई क्लियर, तो वाह्य विभाजक है, तुरंत ही ये 40 है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 का आधा 20, और जो घटा देंगे कितना आंसर आ जाएगा 70। आप ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते थे CGL मेंस 2016। चलो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सामने क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज ABC, सब में देखो ये 16 का प्री का सवाल है, लेकिन देखा होगा आपने प्री हो, मेंस हो, 15 हो, 14 हो, 16 हो, 17 हो, सब में लैंग्वेज कैसी पूछता है। इसको देखो, त्रिभुज ABC, ये सीरीज जो हम चला रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पर, प्रीवियस ईयर वाली, इसीलिए चला रहे हैं कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन आते कैसे हैं और इनमें कौन सा अप्रोच लगता है। बस आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे लोग जान सकें कि ऐसा क्वेश्चंस, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आओ, AB बराबर क्या है AC है, XY समांतर है BC। अब देखो XY, अभी मैंने कहा जब भी कोई चीज समांतर होती है और समरूप होते हैं, समरूप में एंगल समान होता है। समरूप में क्या होता है, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वहां क्यों सिमिलर होते हैं, क्योंकि एंगल समान होता है। जिन ट्रायंगल्स में एंगल समान होता है वो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक, अब देखो एंगल ये हमारा 30 डिग्री दिया है, और जैसे ये बराबर दे दिया, मतलब 30 ये हो गया, बचा कितना 150, मतलब 150 का आधा कितना हुआ 75, ये हुआ, और 75 ये हुआ। अब जैसे ही 75 ये हुआ, आपसे पूछा BXY, ये वाला एंगल पूछा है, भाई ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 है, वो भी 75 होगा। इसमें कौन सी बात, बस पूरा 180 होता है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, पूरा 180 होता है। 180 में से घटा दो 75, 105 हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा, लोग डर जाते हैं क्वेश्चन देख करके। ये भी 16 SSC प्री का सवाल है, बस समझ गए। मतलब ये पैरेलल है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। इससे भी कर सकते हो, ये 30 है तो 75 हो जाएगा, पूरा 180 होता है। ये एंगल पूछा है 105, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
CHSL का सवाल है 2020 का। देखो हम कहां तक पहुंच गए, 2020 तक आ गए। कहता है एक सम में वही त्रिभुज की बात कर रहा है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस। देखो मतलब अभी तक हमने क्या पकड़ा कि त्रिभुज कैसा है, आइसोसेलेस ही है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर ही दे रहा है बार बार, ए बी बराबर AC। बात समझ गए। अब पूरा परिमाप हमको दे दिया 125 और बेस हमको दे दिया 33। अब देखो ये 33 है, इसका मतलब 125 में से 33 तो हट गया, तो 5 में 3 गया 2 और यहां बचा 9 में 3 गया, ये 92 आ गया। और जैसे ही दो भुजाएं बराबर हो गई तो उसका आधा आधा हो गया, 46 हो गया, ये 40। अरे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। कहता है बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, कितना आया 46। ये देखो 46, ये क्वेश्चन, ये तो मजाक था 2020 का, है ना। चलो फिर देखो सीजीएल मेंस वापस कहीं 12 का आ गया, देखो पता नहीं कैसे 22 का आना चाहिए था लेकिन 12 आ गया। लेकिन तब भी देखो समझो, त्रिभुज ABC का अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी पे सवाल है। अंतः केंद्र कैसे बनता है, अभी जो मैंने अंतः केंद्र बनाया था वो एंगल जो अंदर का होता है इसके बाइसेक्शन से ही अंदर जो बनता है एंगल, ये अंतः केंद्र कहलाता है। मतलब इंटरनल बाइसेक्टर करने पर, ये सब पढ़ा चुके हैं, जिस पॉइंट पर काटता है उसे इंसेंटर कहते हैं, है ना। इसको नोट कर लो कहीं पर। ABC 65 है, ABC ये 65 है, ACB 55 है। ये कितना है 55, 65 हो गया, ये 55 हो गया, कितना हो गया 5 5 10, 6 5 11 1 12, 120। तो ऊपर कितना बचा 60, ये कितना बचा 60। BIC तो कितना होता है ये 90 प्लस इसका आधा कितना 30, कितना आया 120 डिग्री। अभी समझाया 90 प्लस अल्फा बाई 2 में लिखा था, अल्फा क्या है यहाँ, अल्फा इज इक्वल टू है 60 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री। देखो ये भी आंसर आ गया 120 डिग्री। और वैसे भी कर सकते हो, बाइसेक्शन है 65 बटा 2, इसको कह सकते हो 65 बटा 2, इसको कह सकते हो 55 बटा 2, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारा 120 बटा 2, कितना 60 ही तो आएगा, दोनों जोड़ कितना आएगा 60, बचा कितना 120। ऐसे भी कर सकते हो, वो कहता है तुम कर लो। 12 का है लेकिन आगे भी पूछ सकता है, वो भी मेंस का सवाल है। देखो और लोग कहते हैं 12 का क्वेश्चन बहुत कठिन था। सीजल प्री 2013 का फिर आ गया। और देखो त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। देखो त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया भाई D तक, कि CD बराबर AC, जो CD है वो इसके बराबर है, CD बराबर कितना AC। एंगल BAD जो है, BAD इसको मिला दो, एंगल BAD जो है 109 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 109 डिग्री है। BAD बराबर 109 है और ACB 72 है, ACB ये कितना है, ये 72 डिग्री है ये। तो कहता है एंगल ABC का मान क्या होगा, हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया है। अब देखो क्या कहानी है, अब जान गए होगे इसमें 72 है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, क्योंकि बाहरी कोण है। अगर ये A डिग्री है और ये भी A डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका 2A डिग्री का मान 72 है, 2A डिग्री का मान कितना है 72 है। इसका मतलब A डिग्री का मान 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। मीन्स ये हुआ यहाँ पर ये 36 हो गया, कितना हो गया 36। और पूरा कितना है, पूरा 109 है, पूरा कितना है 109 है। 109 में से 36 हटा देंगे, 109 में से कितना हटा देंगे 36 हटा देंगे, 3 ये हो गया और 7 ये हो गया, मतलब ये एंगल जो है 73 आ गया। अब देखो ये 73 आ गया और ये हमको 72 दिया है, 3 2 5 और 7 7 14, 145 ये हो गया, पूरा 180 होता है, मतलब 35 डिग्री हमारा ये आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 35 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। अब देखो ये भी सीजल प्री का सवाल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आज और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये भी सीजल का है। एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग होता है। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाई जो है, तीनों लंब जो होते हैं, इनका योग जो होता है ये क्या हो सकता है। एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग h1 प्लस h2 प्लस h3, ये कह रहा है योग है इक्वल टू द सम ऑफ 3 साइड्स। नहीं, कभी नहीं हो सकता।
लेस देन द सम ऑफ साइड्स, हाँ ये हो सकता है, लेस देन होगा, साइड के सम से क्या होता है, सदैव कम होता है। ग्रेटर देन द सम हो ही नहीं सकता, ट्वाइस द सम ऑफ साइड्स हो ही नहीं सकता। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि सदैव जो लंब होगा वो क्या होगा, भुजाओं से कम होगा, लेस देन होगा किससे, सम से, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, ए सी, इनके सम से सदैव क्या होगा, कम होगा। तो आज की सीरीज जो बच्चों थी वो बहुत ही इजी सीरीज थी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम आपको कराते रहेंगे, बीच बीच में कठिन क्वेश्चंस आते रहेंगे, आसान क्वेश्चंस का मजा लिया करो। आज का जो वीडियो था वो मजेदार वीडियो था और मजा के लिए वीडियो था। मजे लो और क्वेश्चंस देखो और लगाओ। थैंक यू।